नमस्कार दोस्तों, दरअसल आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता था कि हमारे बाबूलाल मौर्य जी को लेकर के जो हमारे संगठन है और उनमें जो बहनें हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों की सोच क्या कह रही है, वो उन लोग का कहना क्या है कि हमारे अपने बाबूलाल मौर्य जी के लिए जिन्होंने बहनों ने कल आप लोगों ने देखा कि शपथ पत्र वगैरह दिया गया कि अगर उनको 10 दिन में वापस नहीं किया जाता है संगठन में और उन पर जो झूठे आरोप लगाए गए वो वापस नहीं किए जाते हैं, तो बहनें क्या करेंगी? और अभी तो आचार संहिता चल रही है, बहनें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती और उसके आचार संहिता के बाद में बहनों का क्या प्लान है, सब कुछ आइए आपको हम बताते हैं और जनता की राय भी देखते हैं कि बहनों की राय अपने भाई के प्रति क्या है समाज में। तो यहाँ पे आप लोगों को अलका मौर्य जी का जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज, उनका ये कहना है कि ये तो बिल्कुल गलत आरोप लगाया गया है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और यहाँ पे और सी बहनें हैं, सरिता देवी जी, ये गलत बात है। मुन्नी देवी जी, ये वो भी कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और जो भी रमेश प्रकाश राव जी ने आरोप लगाए हैं, उनको जनता यही कह रही है, हमारी बहनें यही कह रहे हैं कि उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए। परवीन आरा जी हैं, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा फैसला किस आधार पर ले लिया रमेश प्रकाश राव ने, बगैर किसी जो है तथ्य के, और उनको अपने इस फैसले को हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। तो ये बहनों की आवाज है और अभी तक आचार संहिता है, चुनाव बाद उनका घेराव किया जाएगा। इस फैसले के विरोध में सभी लोगों का साथ और सहयोग चाहिए और और इनका कहना है तैयार रहिएगा। तो ये सब कुछ होगा अगर रमेश प्रकाश राव जी इस जो झूठे जो इल्जाम लगाया गया है, तो इसको अगर वापस नहीं लेते, तो बहनों का कहना है कि वो अभी आचार संहिता के बाद में रमेश प्रकाश राव का ही घेराव करेंगी और संगठन एक बार टूटने के कगार पर आएगा। मैं यही कहना चाहता हूं, क्यों ऐसे लोगों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं? अगर ये बात झूठी है, उन्होंने कोई चंदा वसूली नहीं की, तो इसका सही सही जवाब बहनें खुद दे रही हैं कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, जब वहां की बहनें ही अपने भाई को बचाने के लिए कह रही हैं? तो ये एक संगठन की सोची समझी साजिश बताई जा रही। तो ठीक, और यहाँ पे एक सुशीला जी, उनका कहना ठीक है भैया, हम साथ हैं। हर एक बहन बता रही है कि वो साथ है। सुषमा विश्वकर्मा जी, उनका कहना है कोई जो अवैध वसूली नहीं होता है, जब जरूरत पड़े और हम तैयार हैं। उनका ये कहना है, हर एक बहन उनके लिए तैयार है। और यहाँ पे बहुत सारे मैसेज लगे हुए हैं। कुसुम जी का कहना यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फोटो को लेकर के और भी डाली गई, गलत है। हर कोई यही कह रहा है कि ये बात जो है, जो उनके साथ में जो हुआ है, जो संगठन से उनको निकाल दिया गया उनको पद से, ऐसे संगठन कमजोर होंगे और संगठन में पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे। वो एक ईमानदार व्यक्ति थे, अगर इन लोगों को संगठन से बाहर किया जाता है तो फिर संगठन कैसे चल पाएगा? एक भाई का और कहना था कि आप संगठन में आ जाएं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि संगठन एक वो दलदल है जहां पे मैं अगर पैर भी रखूंगा तो हमें लोग, हमारी जितनी भी अच्छाइयां हैं, उनको कीचड़ में वो बदलते चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता अपना व्यक्तित्व तो खराब हो और मैं आपके साथ जो इतना जागरूकता का मैसेज फैला रहा हूं, इसमें कोई आंच आए, व्यवधान पड़े। मैं यही चाहता हूं कि हमारी बहनें प्रदेश की एकजुट हों, उनके अंदर जागरूकता जिस दिन से आ जाएगी, फिर संगठन चाहे जितने हो, चाहे जैसे हो, चाहे लोग उसमें जैसे हो, वो पहचान तो कर पाएंगी और एक अच्छा नेता अपना चुन पाएंगी और संगठन को मजबूती दे पाएंगी। तो जागरूकता से बढ़कर समाज में कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं जहां पर हूं, मेरा जो कार्य है, मैंने बहुत सोच समझकर बहुत सही जगह हमने चुनी है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, हमारे जो भाई हैं बाबूलाल मौर्य जी, वो ईमानदार व्यक्ति हैं। हमने इतने दिन से जो चर्चाएं की है और इतने दिन से वीडियो बनाए हैं, आप लोगों के सामने समक्ष बातें रखी गई हैं। आज तक उनके बारे में ऐसा कुछ जो है सुनने तक के लिए नहीं मिला है। और रही बात प्रयासों की, तो प्रयास उनके बहुत सराहनीय रहे, हर बार प्रयास सराहनीय रहे। और वही चीजें आज जनता भी देख रही है, जनता उनके प्रति आवाज लगा रही है, उनका यही कहना है सब। और ये देखिए, इनका कहना है मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, यही मैसेज आप लोगों को अभी हमने भेजा था और ये इतने सारे मैसेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हर किसी का कहना है कि हम सब लोग आपके साथ हैं और यहाँ पे हर एक बहन जो उन्हीं के साथ अपने भाई के लिए। और आप लोगों ने देखा, कल मैंने एक फोटो वगैरह दिखाई थी आपको, जिसमें जो अपने बाबूलाल मौर्य जी हैं, उनको वहां पे बहनों ने एक शपथ पत्र दिया है। किसके लिए? यानी कि 10 दिन में वापसी आए हमारे भाई की संगठन में, अन्यथा जो बहनें जो करने वाली हैं उसके लिए फिर वो तैयार हो जाए। बाबूलाल मौर्य जी, हम आपके साथ हैं। देखिए, हर एक बहन, पूनम गुप्ता जी, और हर एक बहन जो है भाई के साथ है। अब वही बातें हैं, अगर मान लीजिए मैं सच के लिए आवाज उठा रहा हूं, कल को कोई हमारे लिए ऐसे कीचड़ उछाले और हम पर मान लीजिए प्रशासन ही शिकंजा कसे कि आप बहुत चिल्लाते हो, बहुत आप जो है आंगनबाड़ियों के लिए ये सब करते रहते हो, सरकार की इमेज खराब हो रही है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है सच्चाई दिखाना। मैं सच्चाई दिखा रहा हूं, अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं मुड़ रहा हूं। तो हमारे लिए, जैसे भाई के लिए आज बहनें सड़कों पर आप देख रहे हैं, वैसे किसी ना किसी दिन एक
नहीं हजारों लोग आएंगे तो कम से कम एक तो कोई हमारे पीछे भी खड़ा होगा। यही चीजें हैं नेक इंसान के लिए, कोई ना कोई तो आगे आता है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। बाबूलाल मौर्य जी ने जो ईमानदारी से जो संगठन में अपना एक तरफ से झंडा लहराया है, इतना संगठन को मजबूती दी है, हर बार आंगनबाड़ियों के लिए जितने प्रयास किए गए वहां पे उन्होंने अपना बखूबी से जो सहयोग किया। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा एक और ही देख लीजिए, और इन उन एक बहन का कहना है हम सभी लोग संगठन छोड़ देंगे। अब बताइए, जब संगठन ही लोग छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे मात्र एक ईमानदार व्यक्ति को निकालने के लिए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या ये करना उचित होगा कि ऐसे काम, ऐसे जो फैसले हैं ले लिए जाए जिससे संगठन भी टूटे। तो यह सोचना चाहिए। और रमेश प्रकाश राव जी पर खुद ही सवाल उठ रहे हैं, लोगों का कहना है। और सुनीता देवी का कहना, हम सभी लोग संगठन छोड़ देंगे, पर भैया आपको नहीं, हम लोग अपने भाई के साथ हैं। अब इससे क्या होगा, चाहे तो जो हमारे बाबूलाल मौर्य जी हैं वो अपना खुद का भी संगठन खोल करके मैदान में आ जाएंगे। ये चीजें इनको समझिए। मैं नहीं चाहता कि संगठन पर संगठन बढ़ते जाएं और हमारे भाई जो ईमानदार व्यक्ति हैं उन पर जो ऐसी कालिकी वगैरह पोती जाए, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल कोई और ईमानदार अगर व्यक्ति खड़ा होगा उनके साथ भी ऐसा हुआ तो इससे क्या होगा, इससे फूट ही तो बढ़ती जा रही है। इससे फायदा किसका होगा? कुल मिलाकर ये निकाल के अगर लाए तो सिर्फ और सिर्फ सरकारों का, क्योंकि जितने ज्यादा संगठन उतनी ज्यादा जो बातें होंगी आपस में जलन होंगी, ये सब कुछ बनता चला जाएगा। तो उनको संगठन में रहना चाहिए, उनकी हर एक बहन कह रही है और पूरा प्रदेश कह रहा है। तो मेरे ख्याल से रमेश प्रकाश राव जी को इस बात पर सोचना चाहिए, और बिना किसी सबूत के, बिना तथ्य के, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा तथ्य और सबूत नहीं लाके दिया है, किसी बहन ने नहीं कहा है कि वो चंदा वसूली करते हैं, तो कैसे, किस आधार पर ये इस फैसले को ले सकते हैं? बहनों का यही कहना है, और बहनों की जो आवाज है वो अपने चैनल के माध्यम से लगाई जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है निर्मल सिंह जी का, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पर इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? उनका ये कहना है कि ये जो बाबूलाल मौर्य जी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें, देखिए संगठन है, ग्रुप में क्या करते हैं लोग, ग्रुप में सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए लोग कहते हैं, बाकी सच्चाई क्या है उस पर कोई विचार नहीं करने वाला। वो लोग नहीं चाहते कि अपनी इमेज उन लोगों के साथ खराब हो। और आप जानते हैं हर कोई कि कैसे कैसे लोग हैं, वो क्या चाह रहे हैं, कितनी राजनीतियां हो रही आंगनबाड़ियों को लेकर के। मैं तो चाह रहा था कि सबसे अच्छा हो जाए अगर सरकार 10,000 मानदेय कर दे, बहनों को कुछ जीने लायक पैसा दे दे, तो इतनी सारी ये जो झंझटें हैं इनसे मुक्ति बहनों को मिल जाए। और यहाँ पे और आपको बता दूं, यहाँ पे एक और मैसेज लगा सुषमा जी का, वहां उनका कहना है नहीं, इतना ईमानदारी से जो यूनियन चलाने वाला नहीं होगा, और बाबूलाल भाई को जल्दी से वापस बुलाया जाए वरना कोई साथ नहीं देगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके साथ में हुआ है, ये सभी बहनें कह रही हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है, हर कोई यही कह रहा है, उनके लिए ही आवाज लगा रहा है। तो इससे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे बहुत सी, कोई एक यहाँ पे कमेंट नहीं लगी। रेखा पटेल जी का क्या कहना है, जिस दिन ऐसा हुआ हम लोग यूनियन छोड़ देंगे, हम लोग बाबूलाल भैया के साथ हैं। हर एक बहन, यहाँ पे कितने मैसेज हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देखते देखते थक जाएंगे, इतनी ज्यादा मैसेज आए हैं अपने भाई की आवाज के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय को कमेंट में दोस्तों जरूर दीजिए। और क्या अपने भाई की वापसी के लिए आप भी जो दुआएं करते हैं? तो मेरे ख्याल से जो फैसले बिना सोचे समझे लिए गए हैं वो गलत हैं और उन पर विचार करना चाहिए, और एक बार फिर संगठन को मजबूती देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में, ये देख लीजिए कितने ज्यादा मैसेज मैं स्लाइड कर रहा हूं, बहुत से मैसेज लगे हुए हैं। रिंकी जी का है, उनका कहना है बाबूलाल भैया आपके उत्तर प्रदेश जो अध्यक्ष द्वारा किसी के गलत कहने पर जो इल्जाम लगा या लगाया गया है, यह सारा सारा जो सरासर जो है गलत है। क्या इस बात की जो सही पुष्टि प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है, रिंकी जी का जो कहना है। तो अगर पुष्टि नहीं कर सकते हैं, सच्चाई नहीं दिखा सकते, तो ऐसे सिर्फ कहने से किसी की ईमानदारी को जो है कलंकित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और यहाँ पे मेरे द्वारा दी गई जानकारी, और रही बात जो आप लोगों के अप्रैल फूल की, जो 1 तारीख को आप लोग अप्रैल फूल मनाते हो 1 अप्रैल से, तो आइए आपको हम बताते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रैल फूल किसी को कहने से पहले आज जो उसकी वास्तविकता आप लोग जान लें कि क्यों ये सब मनाया जाता है। पावन महीने की शुरुआत को मूर्खता दिवस हम सब कहते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि ये अप्रैल का महीना हम अपने यहाँ के जो देश है उत्तर अपना प्रदेश कहें या देश कहें, पूरे देश के लिए अपने
ये हिंदुओं के लिए एक बहुत समझने वाली चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो अप्रैल से अपने यहाँ पे कैलेंडरों पे पहले चलता था हर एक महीना, और उसको हम लोग वो पावन दिवस आज से ही सब कुछ मनाया जाता है, तो पावन महीने की शुरुआत को मूर्खता दिवस कह रहे हैं। पता भी है क्यों कहते हैं अप्रैल फूल। अप्रैल फूल का अर्थ है हिंदुओं का मूर्खता दिवस। ये हम लोगों ने नहीं कहा है कि हिंदुओं ने इस चीज़ को कहा हो, इनको जो है ईसाइयों ने कहा था, ईसाइयों की ही ये देन है। मूर्ख हिंदू कैसे समझे अप्रैल फूल का मतलब, ऐसा लोगों का कहना है। ये मैसेज बहुत ज़्यादा ग्रुप में घूम रहे हैं, और दिनों में जो दिनों से बिना सोचे समझे चला आ रहा है, कई दिनों से, बहुत दिन हो गए ऐसे आप लोग मनाते चले आए, हम लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि क्यों ये सब कुछ हुआ। आज इसकी सच्चाई आप लोगों के सामने है। अप्रैल फूल कहते थकते ही नहीं है आज के दिन। तो इसका मतलब क्या है? दरअसल जब ईसाई अंग्रेजों द्वारा हमें 1 जनवरी का नववर्ष थोपा गया था, तो उस समय विक्रमी संवत के अनुसार 1 अप्रैल से अपना नया साल बनाते थे, जो आज भी सच्चे हिंदुओं द्वारा मनाया भी जाता है। आज भी हमारे वही खाते और बैंक 31 मार्च को बंद होते हैं और 1 अप्रैल से शुरू होते हैं। आप जानते हैं, वित्तीय वर्ष उसी हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से, जिसको हम अप्रैल आज मूर्खता दिवस के रूप में मनाते हैं। वो लोग 1 जनवरी थोपना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, 1 अप्रैल सही है। तो आज भी कानूनी तौर पर हम लोग आज भी अप्रैल से वित्तीय वर्ष मनाते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, और फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है। और आपको बता दूं, भारत जब गुलाम था, तो ईसाइयों ने जो है विक्रमी संवत का नाश करने के लिए साजिश करते हुए 1 अप्रैल को मूर्खता दिवस अप्रैल फूल का नाम दे दिया था, और ताकि हमारी जो सभ्यता है वो मूर्खता लगे। लेकिन आप ही सोचो, अप्रैल फूल कहने वाले कितने सही हैं आप। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। और कितने ऐसे त्योहार हैं जो जो अप्रैल माह से जुड़े हुए हैं। हिंदुओं का पावन पर्व है, इस दिन से ही दोस्तों शुरू हो जाता है, शुक्ल जो आपका प्रतिपदा है, और हिंदुओं के रीति रिवाज सब इसी दिन के जो कैलेंडर की ही देन है दोस्तों। ये समझ लीजिए, अप्रैल से ही जो हम लोगों के कैलेंडर वगैरह चलते थे, और आज का दिन दुनिया को दिशा देने वाला है। अंग्रेज ईसाई हिंदुओं के विरुद्ध थे, इसीलिए हिंदू के त्योहारों को मुक्ता दिन कहते थे, और आप हिंदू ही बहुत शान से कह रहे हो दोस्तों। तो ये हम सबकी जो गुलाम में भरी जो मानसिकता है, दरअसल वो अभी भी बदली नहीं है। ये अभी का सबूत दे रही है। तो आज से ये सब ना हो, इन चीज़ों को दोस्तों कम से कम लोगों तक पहुंचाएं, कि हमारी संस्कृति का मजाक ना उड़े, और ये जब कुछ हो गया सो हो गया, आगे इन चीज़ों पर आप लोग ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और भी इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमारे पास है, अगला वीडियो लाएंगे तो आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक आप देख रहे हैं, ये होती है नेताओं के काम करने का तरीका। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फिल्म स्टार हेमा मालिनी जी को लग तो वही रही हैं, और यहाँ पे वो कर क्या रही हैं। दरअसल आपको बता दूं, ये गेहूं वगैरह जिसको हम लोग अभी जो फसल तैयार हो गई होगी गेहूं की, उसको काटा जाता है जब वो सूख जाती है, तो इसको रब्बी बोलते हैं यहाँ पे गाँव में। तो दरअसल वो ये हंसिया लेके काट रही हैं, और ये दिखा रही हैं कि हम भी किसान हैं। दरअसल ये वोट, अब क्या इससे बड़ी सोच हो सकती है नेताओं की, कि आज के इस जागरूकता भरे जमाने में भी ऐसी अगर वो फोटो ले करके खेतों में जा करके डाल देंगी, तो क्या वोट मिल जाएगा? समझ में नहीं आता है लोगों की सोच का। भैया ये चीजें जो हो गई सो हो गई, जिनको आपने बना लिया गांव वगैरह में, उनको बना लिया, आपसे ये कुछ नहीं होगा। अब जो जो कुछ है वो जागरूकता के आधार पर होगा। आप काम कितना किए हैं वो देखा जाएगा, आपने आवाज कितनी लगाई है सदनों में वो देखा जाएगा। दरअसल यहाँ पे आप ऐन मौके पर जब चुनाव में वोट लेने का टाइम आता है, तो आप खेतों में हंसिया लेके पहुंच जाती हैं, और उन्हीं का काटा हुआ जो गेहूं का बंडल है वो उठा करके आप दिखा रही हैं, फोटो वगैरह लेकर के। अभी निकल जाएंगी, एसी में बैठेंगी, आराम करेंगी। तो क्या इससे समाज को संदेश जाएगा कि हमारी जनता को ये गुमराह नहीं किया जा रहा हो, तो क्या किया जा रहा है? धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।